अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बुरहानी बैंगन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही अलग तरीके से ये तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जैसे हम बनाते हैं ना आम, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जब आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और हर बार आप इसी तरह बैंगन बनाना पसंद करेंगे। तो चलें देख लेते हैं। ये देखिए मैंने 3 बैंगन लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, 3 आलू लिए हैं, 3 टमाटर हैं और 3 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं बड़ी वाली। ठीक है, अब ये देखिए आलू को मैं कट कर रही हूँ। छील के मैंने पानी में डाल दिया था क्योंकि ये काले हो जाते हैं ना, तो इसलिए छील के पानी में डालना है और काट के पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही देर से फ्राई होंगे। तो बस आपने अच्छे से धो के और पानी में डाल के और छोड़ देना है, फिर उसके बाद कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह हम फ्राइज़ की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। ये देखें थोड़े से साइज़ में थोड़े से मोटे रख लेंगे, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे बिल्कुल ही गल जाते हैं। अगर हम पतले रखेंगे तो वो ज़्यादा गल सकते हैं, थोड़े से मोटे होने चाहिए। ठीक है, ये देखें अब मैंने ये बैंगन भी धो लिए थे और पानी में डाला हुआ था, लेकिन अब पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखें 2 पीस करें, अब इसमें से भी हम 1 पीस कर लेंगे इसका। ये इस तरह कटिंग कर लें और बाद में आप छोटे पीस कर लें। ठीक है, और बैंगन के भी ज़्यादा पतले पतले नहीं करने, क्योंकि बैंगन भी बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए अभी ये थोड़े चौड़े, इसमें से थोड़े से हम पतले कर लेंगे। ये देखें बैंगन जो मैंने लिए हैं लंबे वाले लिए हैं। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि कम जो होते हैं ना कड़वे निकलते हैं। गोल वाले बैंगन में ये होता है कि वो कड़वे निकल जाते हैं। अगर गोल वाले आप बैंगन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो जो उसका ऊपर डंठल होता है ना, डंठल ग्रीन कलर का, उसमें हल्के हल्के से कांटे आपको लगेंगे। अगर आप गोल वाले ले रहे हैं तो वो आप देख के लेंगे, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसलिए ये देखिए मैं लंबे बैंगन इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह के पीस कट कर रही हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा ये मोटे हैं। ठीक है, और देखिए टमाटर, हरी मिर्चें, बैंगन और आलू मैंने कट कर लिए हैं। चले अब ऑयल डालते हैं इसमें, क्योंकि हमें ये चीज़ें पहले फ्राई करनी है, आलू और बैंगन। ठीक है, 2 कप के जितना ऑयल डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है। इस ऑयल को हम बाद में निकाल लेंगे। बस हमें थोड़ा ही ऑयल चाहिए होगा जितने में हमारा सालन तैयार हो जाए, लेकिन अभी हमें फ्राई करने, तो इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। और पहले मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको रख देंगे ना ऐसे ही तो ये जल्दी से काले हो जाते हैं। तो इसलिए आप पहले बैंगन फ्राई करें और उसके बाद आलू फ्राई करें। ये देखें जैसे जैसे जगह बनती जाएगी मैं सारे डाल दूँगी। 3 बैंगन मैंने लिए हैं और इसका छिलका नहीं उतारना है, आपने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि जब ये बनेगा ना तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखेंगे मैंने पीछे के डंठल भी लिए हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जब हम इसको पकाएंगे और जब खाएंगे ना आप इसका सालन, और जब ये डंठल चूसते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इसमें। ये देखें अब मैं तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई होते होते ही ये बैंगन हमारे गल जाएंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह फ्राई करके बनाने से ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। जब मैंने भी पहली ही दफ़ा ये ट्राई करे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप भी इसी तरह बनाना, तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ये हम एक ही तरह बना रहे होते हैं और फिर बच्चे नखरे करते हैं कि आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं खाएंगे। तो सब्ज़ियाँ जब भी आप बनाएं ना अलग-अलग तरीके से बनाया करें, ताकि बच्चे भी खा लें। ये देखिए ये हल्का सा गोल्डन कलर आया और मैंने निकाल लिया इनको। देखिए सारे निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू पे भी इसी तरह गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो जब तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए आलू मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं और चलाते चलाते करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हल्के से पैन में भी लग गए ना तो नीचे से ये डार्क कलर हो जाएगा। इसी तरह इसको फ्राई करना है। ये देखें थोड़े मैंने मोटे पीस रखे हैं, क्योंकि जब हम मसाले में भी इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही मतलब जैसे ज़्यादा गले हुए नहीं लगे, बिल्कुल सही लगे, इसलिए मैंने थोड़े मोटे रखे। तो ये देखिए हमारे आलू भी फ्राई हो गए अच्छे से। अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए एक ही साथ रख लेंगे प्लेट में।
ये देखिए सारे ये आलू भी फ्राई हो गए, बैंगन भी। अब ऑयल निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल सारा निकाल लिया है। बस जितने में हमारा ये आलू बैंगन का सालन तैयार होगा इतना मैंने ऑयल लिया है। अब ये देखें एक बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसको इस तरह कट कर लिया और मैंने डाल दिया। अब इसको भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ जो बैंगन पसंद करते हैं वो हम छिलका उतार के बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छिलके वाले बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं छिलका उतार के बनाती हूँ। लेकिन जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी इस तरह छिलकों के साथ और नए तरीके से, तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखिए मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कम ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा। अब प्याज हल्की सी ब्राउन होने वाली हो ना जब आप ज़ीरा डालें, अगर पहले डाल देंगे ना तो फिर वो ज़ीरा जल जाता है। और देखेंगे मैंने आधी चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप इसमें लहसुन चॉप करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालें, फिर चॉप करके डालें। अगर पेस्ट डालना है तो फिर चॉप किया हुआ लहसुन नहीं डालें, ठीक है। दोनों ही सूरतों में बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमें एक ये मतलब मसाला ही तैयार होगा ना ये, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि आपने चॉप करके डाला है या पीस के डाला है। ये देखिए मैंने 3 टमाटर लिए थे, इनको भी इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको भी ऑयल के साथ हम भून लेंगे ना थोड़ा सा, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें अब इसमें हरी मिर्ची जो मैंने कट की थी ना वो आधी डाल देंगे और आधी हम बचा लेंगे। ये देखिए इस तरह इसको थोड़ा सा भून लिया है मैंने। अब इसमें मसाले चले जाएंगे। ये देखिए नमक डाल रही हूँ मैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कम डाला है, ठीक है। और थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। और हल्दी पाउडर भी मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कम लिया है। लाल ये देखिए धनिया पाउडर भी मैंने आधी चम्मच से थोड़ा कम लिया है। और ये पिसी हुई मिर्चें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर ने क्योंकि अपना पानी छोड़ा हुआ है ना, इस तरह हम अभी मिक्स कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मसाला जलेगा नहीं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा पानी डाल के और फिर इसको पकाना है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि टमाटर देखें आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा तो बिल्कुल ही गल गए हैं, लेकिन बिल्कुल ही हमें अच्छा सा मसाला तैयार करना है ना, तो थोड़ा पानी डाल के और इसको ढक के रख देंगे हम 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए अब मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसको ढक देंगे। चलें देख लेते हैं मसाला जो हमारा तैयार हो रहा था। ये देखें बिल्कुल ही पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसकी हमें भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा जो सालन तैयार होगा ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार होगा। ये देखें हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अब ये जो हमने जो बैंगन के डंठल लिए थे ना, ये डाल देंगे ताकि अब ये मसाले के साथ पक जाए। और जब हम दम पे रखेंगे आधे जब पक जाएंगे और आधे ये अभी पक जाएंगे। ये देखिए हम मसाले का आप कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है। और आप टमाटर लाल लेंगे ना तो मसाले का कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और मसाला भी बहुत अच्छा तैयार होता है। कच्चे टमाटर हम ले लेते हैं ना तो वो जल्दी से गलते भी नहीं हैं, साबुत रह जाते हैं और मसाला भी अच्छा तैयार नहीं होता है। चलें अब आलू बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको जो ऑयल था प्लेट में वो भी मैंने सारा साफ़ करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखें अब ये हरी मिर्ची जो मैंने बचाई थी ये भी मैंने डाल दी है। अब इसमें 3 हरी मिर्चें 3 से 4 हरी मिर्चें और डाल देंगे साबुत। अगर जिसको कम लगेगी तो अपने आगे मतलब खा सकता है ये तोड़कर।
कसूरी मेथी मैंने ले ली थी आधी चम्मच, ये भी मैंने डाल दी है। और इसका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है जब कोई भी सालन आप पका रहे हो ना। अगर आपके सालन में ऊपर ऑयल नहीं आ रहा हो ना, तो आप 1 चम्मच ये कसूरी मेथी या आधी चम्मच इसको आप हथेली पर रख कर और इसमें सालन में डाल दें और हल्की आंच पे सालन रख दें ना 5 से 10 मिनट के लिए, तो सारा ऑयल ऊपर आ जाता है। एक इसकी ये भी ख़ास बात है मेथी की। और इससे ये होता है खाना बहुत ही जल्दी हमारा हज़म हो जाता है और खाने में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है। ये देखिए अब मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, सारा मिक्स करके और बिल्कुल हल्की आंच में 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा सारा बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार हुआ था ना, वो आलू बैंगन के साथ भी मिक्स हो जाए। चलिए अब इसको रख देते हैं, हल्की आंच पे रखेंगे क्योंकि मसाला तो हमारा अच्छा से तैयार हो गया था ना। इसको 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे क्योंकि आलू भी हमारे गले हुए हैं और बैंगन भी। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये मज़ेदार सा हमारा आलू बैंगन का सालन, बुरहानी बैंगन बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े के बने। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह भी देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। आप ज़रूर इस तरह बना के देखिएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको रोटी के साथ खाएं या सादा चावल होता है ना, उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये सालन। अब मैं डिश में निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए मैंने डिश में निकाल लिया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा लग रहा था और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। जिस तरह मैं बनाती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आलू बैंगन का सालन कैसा बना था। ठीक है, जब आप मैसेज करते हैं और मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।